हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर आप पेपर लेके आइए। जो भी छात्र आईटीआई का पेपर का इंतजार कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर पेपर लेके आ गया, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ किन किन ट्रेडों के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका विद्युत कार्य है, मतलब जिसको इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। उसके बाद वायरमैन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। तो इन सभी ट्रेडों के लिए ये जो पेपर होने वाला है इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये किस चीज़ का पेपर है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है, जो कि पिछले वर्ष का पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, कई मैंने पेपर दिखाए जो कि पिछले ही वर्ष के थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो होता है ना, अलग अलग पेपर होता है, तो सबका पेपर अलग अलग होता है। तो मैं सारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि अदर स्टेट के रहने वाले हैं, सबसे यहाँ पर मैंने कहा था पिछले साल की जो भी आपका पेपर होगा आप बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। तो जितने भी छात्रों ने भेजा था, मेरे पास पेपर था, तो मैंने सारे पेपर को एक क्रम वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि और भी आप पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाइएगा चैनल पे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सत्या एक्सीलेंट चैनल पे जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और भी बहुत सारे पेपर मिलेंगे, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे पेपरों का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और सारे पेपर को आपको बिल्कुल आसान और यहाँ पर आसान तरीका बताया गया कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो पेपर हुआ था साथियों, ये 50 नंबर का हुआ था, जिसमें ये जो क्वेश्चन था पहला, ये आपका 10 नंबर का था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था ये भी 10 नंबर का था, और तीसरा जो क्वेश्चन था ये आपका, ये कितने नंबर का था, 30 नंबर का था। काफ़ी ये टफ क्वेश्चन है। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना था, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर बना पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस किन चीज़ों का यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीनर डायोड का यहाँ पर आपको सिंबल बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा भी गया है कि निम्न के सामान्य चिन्ह अर्थात जनरल सिंबल बनाइए। जैसे कि जीनर डायोड का पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में सायरन का है, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रजर का है, उसके बाद यहाँ पर एरियल है, पाँचवें नंबर पे एससीआर पूछा गया, और छठे नंबर पे ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा गया, सातवें नंबर पे यहाँ पर फैन रेगुलेटर का आपको चिन्ह बनाना है, आठवें नंबर पे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है रेक्टिफायर का, और नवें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डीपी डीटी स्विच का यहाँ पर आपको सिंबल बनाने के लिए। डीपी डीटी स्विच, बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कहा जा रहा है वेरिएबल प्रतिरोधक, इसमें आपको वेरिएबल प्रतिरोध का बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ कैसे आप बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ आरेख बनाइए। फुल वेव रेक्टिफायर आपने नाम सुना होगा, या आपने फुल वेव रेक्टिफायर का चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि DOL का पूरा नाम होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ मोटर का ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो 2 बनाइएगा, या अथवा में बनाना चाहते हैं तो अथवा में बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि दिए गए आइसोमेट्रिक्स चित्र का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइए। मतलब यहाँ पर तृतीय कोणीय में आपको यहाँ पर बनाना है इसका कि फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है, टॉप कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आप वीडियो स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और डेली पेपर के इंतजार करते हैं पेपर कब आएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिएगा, और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जो भी मेरे पास पेपर है सभी सॉल्व कराता चलूंगा, और आप आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे अंक से प्राप्त कर पाएंगे यदि मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप तैयारी करते हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जीनर डायोड की, कि जीनर डायोड का जो चित्र होता है वो कैसा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जीनर डायोड का। ये जो है साथियों, ये आपका है जो चित्र है, ये जीनर डायोड का है। जो जीनर डायोड का जो सिंबल बनता है कुछ इस तरह से बनता है, जो कि एक साइड आपका एनोड होता है, दूसरे साइड आपका कैथोड होता है। और ये जो होता है दो तरह से होता है, कभी कभी क्या करता है इसको गोले में कर देता है, तो इससे घबराइएगा मत। यदि गोले में कर देता है तो भी अच्छी बात है, यदि नहीं करता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा, वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप से आपको PDF दे ही दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो फेसबुक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं साथियों, ये तो हो गया आपका किसका, जीनर डायोड का हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सायरन का, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है
कि सायरन का सिंबल बनाइए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर साफ साफ लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सायरन का यहाँ पर चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सायरन का कैसे बनेगा साथियों, ये आप देख सकते हैं। जो सायरन का बनता है कुछ इस तरह का बनता है। मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आपका है साथियों किस चीज़ का, ये आपका सायरन का है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। और ये जो एक एक क्वेश्चन आता है ये कितने नंबर का आता है, ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है, जो कि टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और 10 यहाँ पर आपको एक एक नंबर का देखने को मिल जाता है। काफ़ी ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा आते हैं जो कि ब्रजर का है। ठीक है, ब्रजर का कैसा होता है, ब्रजर का मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोगों यह भी कह रहे होंगे कि ये कैसा ब्रजर है, जो कि नाम तो हमने नहीं सुना होगा, लेकिन ये सिंबल के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये काफ़ी फेमस है, इसको आप देख लीजिए। ये आपका ब्रजर है। ठीक है, ब्रजर का कुछ इस प्रकार का बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे इसको लिख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप ऊपर आ जाते हैं तो और भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको एरियल लिखा गया है। ठीक है, एरियल यहाँ पर लिखा गया, इसका आपको सिंबल बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो एरियल का सिंबल कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एरियल का जो सिंबल बनेगा ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, देख सकते हैं आप। बिल्कुल त्रिभुज की तरह आपको बनाना है और उल्टा कर देना है, और इसके बाद एक बीच में से यहाँ पर खंबे की टाइप आपको एक चीना खींच देना है। ये आपका एरियल का बन गया। काफ़ी ईजी है, लेकिन समझने की बात है। जो छात्र समझ गए उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन जो छात्र समझ नहीं पाए, परीक्षा के बाद आप न समझिएगा, पहले ही समझ लीजिए, आप आसानी से परीक्षा पास कर पाएंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है साथियों, ये आपका हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये तो आपका हो गया एरियल का। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर कहा जा रहा था किस चीज़ का, एरियल के बाद यहाँ पर आता है SCR का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SCR का आता है। SCR का भी यहाँ पर कहा जा रहा है इसका बनाने के लिए। तो SCR का कैसे बना पाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। SCR जो होता है काफ़ी आसान होता है, लेकिन समझने की बात है। यदि आप जानते होंगे तो ठीक है। जिसको यहाँ पर एनोड और कैथोड यहाँ पर होता है, और ये आपका गेट होता है। तो ये आपका हो जाता है SCR। त्रिभुज टाइप का बनाना है, जैसे आप डायोड बनाते हैं, और यहाँ से जो लाइन खींचना है यही आपका कन्फर्म कराता है कि ये SCR है या नहीं है। ये जो है इसी को आपको इधर से बढ़ा देना, यही आपका इंडिकेटर। बाकी आप इसको हटा देंगे तो ये आपका एक डायोड हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ही बोला जाता है SCR। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कैसे बनेगा, ये देख सकते हैं। ये आपका जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का है। ये साथियों किस चीज़ का है, ऑटो ट्रांसफार्मर का है। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का बस सिंबल है। इसमें आपको ऐसा नहीं बनाना कि जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने देखा है फिजिकली वैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको मात्र एक सिंबल के थ्रू ही बनाना होता है, और सिंबल जो बनेगा कुछ इस तरह ही बनेगा सिंबल आपका। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपका किस चीज़ का हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर का हो गया। बनाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन आपका जो अंक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर जो रेगुलेटर होता है साथियों, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। जो फैन रेगुलेटर होते हैं, आप जो सीलिंग फैन यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ज़रूरत पड़ती है बहुत ही कम स्पीड की, मतलब कि फ़ैन की जो स्पीड है हमको कम करना है, तो उसमें हम स्पीड क्या किससे करते हैं, वही रेगुलेटर होता है। तो उसी को बोला जाता है फैन रेगुलेटर। तो इसके द्वारा हम अधिक भी करते हैं और कम भी करते हैं, उसको रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। अब इसका यहाँ पर डायग्राम कैसे बनता है, सिंबल उसका कैसे बनता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका बनता है साथियों कुछ इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हो गया फैन रेगुलेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और परीक्षा में तो ये पक्का पूछेगा। इसको आप कहीं यहाँ पर बना लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में बैठने की बात है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का विषय है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है कि हाँ दिमाग में बस बैठाना है कि इसका जो सिंबल बनेगा इस तरह बनेगा, या इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह बनेगा। तो आपको यही सब दिमाग में बैठाना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया किस चीज़ का, रेगुलेटर का। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था यहाँ पर पेपर में पूछा गया था, जो कि यहाँ पर स्विच का, जो कि DP/DT स्विच का यहाँ पर कह रहा है। तो DP/DT स्विच का किस तरह होता है साथियों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो होता है काफ़ी इस तरह होता है, ये आपका स्विच का होता है। इसमें कितने खाने होते हैं, इसको आप पकड़ लेते हैं तो आसानी से अपने DP/DT स्विच में जो होता है, इधर जो होता है 1 2 3 और 4 होते हैं, और इधर कितने होते हैं 1 2 3 होते हैं। ठीक है, 2 ही दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 2 ही देखने को मिल जाता है। ये आपका DP/DT स्विच का हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से।
अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों किस चीज़ का, वेरिएबल प्रतिरोध का, वेरिएबल प्रतिरोध का यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो वेरिएबल प्रतिरोध का आप कैसे बना पाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो ये आपका वो हो गया वेरिएबल प्रतिरोध का, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बनेगा वेरिएबल प्रतिरोध का। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ का आरेख बने। फुल वेव रेक्टिफायर का नाम आपने सुना होगा, जो कि ये आपका है फर्स्ट ईयर में, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, जिसमें 2 डायोड की जरूरत पड़ती है। एक आपका ये हो गया और ये आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये आपका लोड प्रतिरोध है और ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपका एसी यहाँ पे इनपुट होता है। तो ये आपका कुछ बनता है फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह, सभी लोग मिला लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि नहीं इसका डायग्राम इस तरह बनेगा या इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं। एक अथवा में दिया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जो कि यहाँ पर अथवा में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अथवा में, जिसमें यहाँ पर स्टार्टर का DOL स्टार्टर का बात में कह रहा है कि DOL स्टार्टर विथ मोटर के साथ यहाँ पर बनाइए। तो इसको आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये आपका बनेगा, नीचे में आपको दिखा देता हूँ, ये बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका स्टार्टर है, पावर सर्किट, और यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर की बनाने के लिए कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। टोटल यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 में आपको एक में 10 देखने को मिलता है, एक में 2 देखने को मिलता है और एक में आपको सिंगल देखने को मिलता है। ये जो है आपका इस तरह देख सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट कौन सा है, तो ये आपका फ्रंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका फ्रंट हो जाता है, ऊपर से टॉप हो जाता है और ये आपका साइड हो जाता है। अब ये कैसे बना पाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस सेट स्क्वायर की। तो सेट स्क्वायर का आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके बाद ये जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, सेम उसी तरह का है, देख सकते हैं आप। तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह का, जो कि प्लेन इधर, उसके बाद क्योंकि ये थर्ड एंगल में कह रहा है तो थर्ड एंगल में आपका इसको इस तरह बनेगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।